आपका नॉलेज यूनिवर्सल में। दोस्तों, जैसे कि अपने वीडियो में हम लोग संविधान को पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान को, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो में हम लोग भारत के संविधान के भागों को पढ़ेंगे। आखिर हमारे संविधान के कितने भाग हैं, किस भाग में क्या प्रावधान है और उसके अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं। आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट की है कि चाहे आप CHSL का पेपर देख लें, सुपर टेट, यूपी टेट, इनमें जीएस का जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है और उसमें सबसे ज्यादा संविधान के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के साथ माफी मांगूंगा, लेट हो गया हूं वीडियो में, तो माफी मांगते हुए हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करेंगे और जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। तो आज का वीडियो हम लोग पढ़ेंगे भारत के संविधान के भाग। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तो भारत के संविधान में जो अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स, वो थे 395। लेकिन धीरे धीरे संविधान के संशोधन होना, उसमें कुछ भाग जुड़ना, ऐसे का, खा, गा आदि जुड़ते जुड़ते इनकी संख्या 450 प्लस हो गई। तो जब हम लोग भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि जब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हैं, उनसे जुड़े हुए अनुच्छेदों को देखते हैं, तो जब वो अनुच्छेद एक क्रम में लगा दिए जाते हैं, या आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हैं, कुछ रिलेटेड अनुच्छेद होते हैं, तो उनको बांटा गया है भागों में, अर्थात उनको भागों में रख दिया गया है और ये कहा गया है कि इस भाग में ये चीज के बारे में बात हुई है जिससे रिलेटेड ये आर्टिकल्स हैं। तो ऐसे करते करते आपको बताऊं कि हमारे जो भारत के संविधान के कुल भाग 22 हैं, 22। ठीक है, आपको याद रखना है कि कितने संविधान कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। जैसे कि हमारी मानक भाषाएं 22 है ना, तो भा से भाषा, भा से भाग, तो दोनों ही की संख्या 22 है और इनको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, टोटल तो 22 है, लेकिन जैसे 4 का हुआ, 9 का, 9 खा, अगर हम लोग का खा को करें अलग अलग गिने तो इसमें 3 और बढ़ के ये हो जाते हैं 25। लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो यही पूछते हैं कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं, अलग अलग नहीं पूछते, तो वहां के लिए आप 22 ही बताएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग प्रत्येक भाग को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे उनमें क्या प्रावधान है और उनके तहत कौन से अनुच्छेद उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी हम लोग केवल एक टोटल सब कुछ समझ लेंगे, उसके बाद में एक एक वीडियो को अलग करके आपको इनके भागों को समझाऊंगा। तो अगर हम भाग 1 की बात करें दोस्तों, देखिए, चाहे भाग 1 हो, चाहे अनुच्छेद 1 हो, चाहे अनुसूची 1 हो, दोस्तों संविधान के प्रत्येक भाग 1, अनुच्छेद 1, अनुसूची 1 में भारत जो हमारा संघ है एवं उसके राज्य, इनके बारे में ही बताया गया है दोस्तों। ठीक है, और ये जो वर्णन है वो अनुच्छेद 1 से लेके 4 के बीच में बताया गया। आप अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया भारत के संघ और उसके राज्य, 2 में उनके निर्माण और उनकी शक्तियां, तीसरे में उनके नाम, चौथे अनुच्छेद में बताया जाता है कि इन 2 और 3 को कैसे यूज करें। तो ये सब रिलेटेड है भारत के संघ और उसके जो भारत संघ है उसके राज्य से। तो ये पूरे भाग 1 में रखा हुआ है कि संघ एवं उसके राज्य। संविधान में परिभाषा भी है हमारी कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। अगर अब हम लोग भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता आएगी आपकी, क्या आएगी, नागरिकता के बारे में बताया है दोस्तों। ठीक है, कि हमारे देश की क्या नागरिकता है, एकल नागरिकता है, किस प्रकार नागरिकता मिलती है, अगर बाहर का इंसान चाहे तो उन्हें कैसे, मतलब किस, जो भी नागरिकता का वर्णन है वो भाग 2 में है दोस्तों। मैं इन पे अलग वीडियो बनाऊंगा, भाग 2, भाग 3, भाग 4, उसमें ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक एक भाग के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और अगर इनकी बात करूं तो भारत की जो नागरिकता है इसको लेकर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका वर्णन है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें भाग 3 में तो भारत के जो भी नागरिक है उनको मिलने वाले मौलिक अधिकारों का वर्णन भारत के संविधान के भाग 3 में है। किसमें है, भाग 3 में। ठीक, और देखिए मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, आप लोगों को पता है। पहले एक संपत्ति का अधिकार भी हुआ करता था जो उसको बाद में हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में उसको बदल दिया गया था। ठीक है, आप लोगों को अगर पता होगा तो 6 मौलिक अधिकार हैं जो जन्म के साथ ही भारत के नागरिक को, जो भारत में जन्म लेता है इंसान, उसको मिलते हैं। ठीक है, तो संविधान के मौलिक अधिकारों में मैं एक पूरा अलग वीडियो लाऊंगा और इसमें जो वर्णन है वह हमारा अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक का वर्णन है। यानी अनुच्छेद 12 से लेके जो अनुच्छेद 35 है, इनके बीच में भारत की जो भी इंसान है, नागरिक, उसके मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और देखिए
भागों को याद करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से याद होगा, बस इनको एक साथ जोड़ के हम लोग याद करते हैं। इसके बाद भाग 4 की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व जितने हैं आपके, कि कोई भी राज्य किस प्रकार नीतियों का निर्माण करता है, ठीक है, तो वह आपके अनुच्छेद 36 आर्टिकल से लेके 51 के बीच में बताया गया है दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 4 में। ठीक, तो मैंने बताया कि 22 भाग हैं, हम लोग क्रम से पढ़ रहे हैं। भाग 1 में संघ और उसके राज्य का वर्णन है, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। और दोस्तों हमारे 42वां जो संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें भाग 4 में एक और जोड़ा गया, भाग 4 का, और इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया। ठीक है, तो जो भी मौलिक कर्तव्य है वो संविधान के भाग 4 का में रखे गए हैं अनुच्छेद 51A के तहत। ठीक है, और दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि जो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य है वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो इनको जो है सोवियत संघ रूस के संविधान से हमारे संविधान में आहरित किया गया है दोस्तों। तो आप भाग 1 से लेके आपको 4 का तक अच्छे से याद करना है। संघ एवं उसके राज्य, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। इनके बाद देखिएगा हम लोग किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, और बिना कोई भी ट्रिक करे, यूज किए, बहुत अच्छे से आपको 22 के 22 में भाग याद करवा दूंगा आपको आज के वीडियो में। और इसके बाद इनका जो डीपली मैं इनको समझाऊंगा वो अलग पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें हम नागरिकता की बात करेंगे, हम लोग मौलिक अधिकार बात करेंगे, नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे। ठीक है, देखेंगे दोस्तों कि 4 का तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब भाग 5 में क्या है, देखिए इनका एक आप कहोगे सुव्यवस्थित क्रम है, बिना कोई शॉर्ट ट्रिक्स के आपको याद हो जाएगा कि संविधान के भाग 5 में केंद्र में जो सरकार होती है, जो शक्तियां केंद्र पर होती हैं, उनके बारे में वर्णन किया है। चाहे आप राष्ट्रपति को ले लीजिए, जैसे संविधान में अनुच्छेद 52, 53, 54, 61, ये सभी आपको पता है कि संविधान में एक राष्ट्रपति का पद होगा। उसके बाद उनकी शक्तियां, उसका अगर आप देखें कि 61 में महाभियोग, मतलब कि जो भी आर्टिकल है इसके अंतर्गत वह केंद्र से रिलेटेड होते हैं। चाहे वो 63 और 64वां संविधान का देखेंगे तो वहां पे उपराष्ट्रपति का हो गया, 74, 75 में प्रधानमंत्री का हो गया। तो दोस्तों 52 से लेके 151 तक जितने भी अनुच्छेदों में वर्णन है वो केंद्र को लेकर है, और वो सब कुछ कहां प्रावधान उसका हुआ है, भारत के संविधान के भाग 5 में बताया है। देखिए अब केंद्र एक बड़ी इकाई हो गई, इसके बाद आता है राज्य। तो भारत के संविधान के 6वें भाग में राज्य से संबंधित जो भी चीजें हैं उनका वर्णन है। और हम बात करें तो ये अनुच्छेद 152 से 237 तक इनमें जो भी अनुच्छेद हैं इनसे रिलेटेड वो भाग 6 में रखे गए हैं। ठीक है, देखिए केंद्र हो गया, राज्य हो गया, तो इसके बाद क्या आता है आपका केंद्र शासित प्रदेश, तो वह भाग 8 में रखे गए हैं, संघ शासित प्रदेश। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी दोस्तों कि आखिर भाग 6 के बाद भाग 8 कैसे आ गया, भाग 7 कहां गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारा जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1956 में, 1956 में, इसके तहत भारत के संविधान के भाग 7 को निरस्त कर दिया गया दोस्तों। उसमें क्या था, उसमें राज्यों को अलग बांटा गया था दोस्तों, और उसके बाद उनको ग्रेड दिया जाता था, ग्रुपों में बांट के, ग्रेड A, ग्रेड 2। इस सिस्टम को 7वें संविधान संशोधन के तहत, देखिए 7वें भाग को 7वें संशोधन में खत्म कर दिया, ऐसे आपको याद करना है। तो वह निरस्त हो गया, हमको उसको याद नहीं करना है। ठीक है, तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है दोस्तों, और इनका जो अनुच्छेद है वो 239 से 242 तक है। ठीक है, 3 आर्टिकल से इनसे रिलेटेड। इसका देखिए केंद्र हो गया, राज्य हो गया, संघ शासित प्रदेश हो गए। इसके बाद अगर अपने देश में देखें तो फिर क्या व्यवस्था है, फिर होती है आपकी पंचायती राज व्यवस्था। आप लोगों को पता है पंचायत यानी कि ग्रामीण स्थानीय प्रशासन। ठीक है, तो भाग 9 आर्टिकल 9 के अंतर्गत ये आता है दोस्तों, सॉरी आर्टिकल नहीं, भाग 9 के अंतर्गत आता है पंचायत। ठीक है, और आपको पता है कि भारत के संविधान संशोधन 1992 में 73वां जो संविधान हुआ था संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को लेके, हमारी अनुसूची 11 आपको मैंने लास्ट में पढ़ाया भी था, आपको अच्छे से याद भी रखना है। उसके तहत पंचायती राज की बात करी गई, और जो आर्टिकल 243 में इसके बारे में वर्णन है। पंचायती राज या ग्रामीण प्रशासन होने के बाद दोस्तों इसके बाद तुरंत ही एक 74वां संविधान संशोधन हुआ, आपने पढ़ा होगा, वह भी 1992 में हुआ था।
तो उसको भी 9 में रखा गया, और वह क्या था, शहरी स्थानीय प्रशासन। ठीक है, आप उसको नगर पालिका कह सकते हैं। नगर पालिका से रिलेटेड या शहरी स्थानीय प्रशासन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो विभाग हमारे 9 के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, और यह भी इसी आर्टिकल 243 से ही रिलेटेड है। देखिए, सबसे बड़ा केंद्र, इसके बाद राज्य, इसके बाद संघ शासित प्रदेश, इसके बाद पंचायत, इसके बाद नगर पालिका, और उसके बाद 9 में आती हैं आपकी सहकारी समितियां। देखिए, यह भी एक सरकारी पावर होता है, लेकिन छोटी छोटी होती है इकाइयां। ठीक है, सहकारी समितियों की, तो इनको भी भाग 9 के अंतर्गत रखा है, और इनको भी आर्टिकल 243 में भी इनका वर्णन है दोस्तों। तो देखिए कितने आराम से याद हो जाते हैं भाग। शुरू से एक बार मैं रिकॉल करूंगा आपको। पहले भाग में संघ और उसके राज्य का वर्णन है, दूसरे में हमने नागरिकता की बात करी, तीसरे भाग में हमने मौलिक अधिकारों को देखा, चौथे भाग में हमने नीति निर्देशक तत्व देखे दोस्तों। 4 के अंतर्गत जब हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, तो मौलिक कर्तव्यों को 4 में जोड़ा गया 51A के तहत। भाग 5 में हमने केंद्र देखा, 6 में राज्य, संघ शासित प्रदेश, पंचायत राज व्यवस्था, नगर पालिका और सहकारी समितियां। इसके बाद अब देखिए, मैं पहले आपको इंपॉर्टेंट जो भी भाग हैं वो बता दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग वर्णन करेंगे जो छूट जाएंगे। मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने कई वीडियो ऐसे देखे हैं यूट्यूब पे जिन्होंने जो छोड़ दिए हैं भाग, उनके बारे में बताया ही नहीं। ठीक है, जैसे भाग 16 हो गया, कहाँ गया कोई बताता ही नहीं है, 12, 13, 14 इनके बारे में कोई वर्णन ही नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। पहले हम लोग इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, उसके बाद जो रेस्ट रह जाएंगे उनको देख लेते हैं। तो भाग 9 तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे भाग 10 में किस चीज का प्रावधान है। चाहो तो मैं यही बता सकता हूं आपको ऐसे बदल के कि भारत के संविधान 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है, उनमें नियंत्रण का वर्णन है, या उनके गत आने वाले सभी चीजें। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों का वर्णन है। आप लोगों को अच्छे से याद होगा दोस्तों। ठीक है, इसको हटा लीजिए, इसको मैं सबको हटा दे रहा। और यह जो आर्टिकल है वह आपका है 244 अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के 10वें भाग में अनुसूचित जाति SC सोशल कास्ट और सोशल ट्राइब्स की बात की गई है दोस्तों, और उनको संविधान के भाग 10 में रखा गया है। अगर हम लोग भाग 11 की बात करें दोस्तों, इसके अंतर्गत जो हमारा संघ होता है एवं राज्य, इनके भी जो भी संबंध होते हैं दोस्तों, उनका वर्णन है। ठीक है, राज्य, संघ, राज्यों के बीच का जो भी संविधान का संबंध होते हैं वो भाग 11 के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, और उनको 245 आर्टिकल से लेकर 263 के बीच में रखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे संविधान के भाग। देखिए, अभी मैं 12, 13, 14 को छोड़े दे रहा हूं, आपको इसके बाद बताऊंगा, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होता है आपका भाग 15, क्योंकि इसमें निर्वाचन संबंधी सभी जो भी प्रावधान है चुनाव के, उनको रखा गया दोस्तों। ठीक है, तो वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उन्हें हमने 324 आर्टिकल से लेके 329 के बीच में रखा है। तो निर्वाचन संबंधी जितना भी प्रावधान है वह भारत के संविधान के 15वें भाग में रखा गया है। ठीक है, 16वें को छोड़ दीजिए अभी आप, 17 को हम लोग देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के भाग 17 के अंतर्गत जो सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, तो 343 आर्टिकल के तहत दिया गया था। ठीक है, और उसके अंतर्गत बताया गया था कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी, और जो लिपि होगी वह कौन सी होगी, देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, तो 343 ये मैं हटाए दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, कहीं लिखने में मिक्स ना हो जाए। 343 से लेके 351 अनुच्छेद के बीच में भारत की राजभाषा हिंदी को वर्णित किया गया, और उसको संविधान के 17वें भाग में रखा गया है। देखिए, मैंने आप अगर देखेंगे तो मैंने अभी भाग 12 को छोड़ा है, 13 को छोड़ा है, 14 को छोड़ा और 16 को छोड़ा है। आप परेशान मत होइए, मैं वीडियो के लास्ट पे सबको समझाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों 17 के बाद भारत के संविधान के भाग 18 की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसने भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया था 1975 में, जो
इमरजेंसी लगाई थी कांग्रेस सरकार ने, वह इसी भाग के अंतर्गत लगाई थी दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो अनुच्छेद हैं वह आपके 352 से लेके 360 हैं, जिसके अंतर्गत 352, 356, 360 हैं आपातकाल, इमरजेंसी। आपको पता है कि भारत में 3 प्रकार से इमरजेंसी होती है, राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है, वित्तीय संबंधी लगाई जाती है और राष्ट्रीय इमरजेंसी होती है। तो उन सब का वर्णन 352, 356, 360 अनुच्छेदों में किया गया है दोस्तों, और मैं इनको अच्छे से ही पढ़ाऊंगा। तो और भारत के संविधान के भाग 18 में रखा गया है इनको। इसके बाद हम लोग लास्ट की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, वो है भारत के संविधान का भाग 20, और यह है आपका संविधान संशोधन, ठीक है। जो भी अमेंडमेंट होता है वह इसके ही तहत होता है, और वह है अनुच्छेद 368, ठीक। और इसको किस देश से लिया गया, तो आपको पता होगा कि यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, भारत के संविधान भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों का वर्णन है, अनुच्छेद 244 के अंतर्गत। भाग 11 की बात करें तो संघ राज्यों के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में वर्णन है 245 से 263 के बीच में। भारत के संविधान के भाग 15 में निर्वाचन संबंधी सभी प्रक्रियाओं का प्रावधान है, उसमें 324 से लेकर 329। देखो इसको कैसे याद करते हैं, शॉर्ट ट्रिक समझिए। जैसे 1-5 हम लोग क्या समझे, अगर एक बार चुनाव होते हैं 5 साल के लिए, ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें 5 ही आर्टिकल्स भी हैं 324 से 329 के बीच, ठीक है, और वह चुनाव संबंधी होते हैं। इसके बाद भाग 17 में राजभाषा हिंदी की बात की गई। उसके बाद भाग 18 में हम लोग इमरजेंसी आपातकाल की बात करते हैं दोस्तों, और भाग 20 में संविधान संशोधन, आर्टिकल जो भी अमेंडमेंट होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वह अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में उनको पढ़ाया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हुए थे, जो आपको याद रखना है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट जो भारत के संविधान के भाग हैं वो यहाँ समाप्त होते हैं। ये जो रह गए इनको मैं अभी लिखे दे रहा हूं, उनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया था दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा इनसे इंपॉर्टेंट जो बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको लेकर आऊं, और उनको आप करके चेक भी कर सकते हो कि क्या आपको मिल रहा है इससे। तो चलिए 1 मिनट के लिए रुकेंगे, शेष छूटे हुए सभी भागों को हम लोग देख लेंगे एक बार। नहीं है फिर भी देखना जरूरी है, शायद कई क्वेश्चन पूछ लिया जाए उससे। तो भाग 12 के तहत जितने भी वित्त संबंधी संविधाएं हैं, वाद हैं, उनको रखा गया है दोस्तों संविधान में। भाग 13 के तहत भारत के राज्यों के भीतर जो भी व्यापार है, वाणिज्य, समागम है, उनका प्रावधान है दोस्तों। भाग 14 की बात करें तो संघ और राज्यों के अधीन जो भी सेवाएं आती हैं, ठीक है, वो सभी भाग 14 में है। भाग 16 की बात करें तो इनमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए हुए हैं, ठीक है, भाग 16 में। भाग 19 में प्रकीर्णन। भाग 21 की बात करें तो इसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए हैं कि जो अस्थायी हैं, टेम्परेरी हैं, संक्रमणकालीन हैं, और विशेष रूप से जो उपबंध हैं उनका वर्णन भाग 21 में किया है। और भाग 22 की बात करें, इसके अंतर्गत जो आपके संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ में हिंदी में प्रातःगत पाठ और निरसन आदि के बारे में जो भी प्रावधान है वह भारत के संविधान के भाग 22 में दिया है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारे संविधान के भाग समाप्त होते हैं मेरी नजर में। और आप मानिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह भाग जैसे 15 हुआ, संविधान संशोधन का हुआ, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, तो उनको अच्छे से देख लीजिएगा। साइड में इनको भी देख लीजिएगा, और बहुविकल्पी का मैं वीडियो लाऊंगा, उनको भी देखिएगा। जुड़े रहिए चैनल से हमारे साथ, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो इसको आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और मुझे एक अपना प्यार देके मोटिवेट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।